हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, आज फिर एक बार मैं अशोक सर आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर आज की नई क्लास। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9वीं का निपात यह पाठ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निपात यह पाठ पहली बार कक्षा 9वीं के लिए शामिल किया गया है। निपात यह पाठ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है क्योंकि निपात अपनी एक विशेषता रखता है। तो चलिए बिल्कुल समय नहीं गंवाते और निपात इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आप जब निपात यह पाठ पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब तक हमने विकारी शब्द देखे, अविकारी शब्द देखें, ठीक है। अब ये उसी का एक अंश है, उसी का एक अंग है जिसको हम आगे लेकर जाने वाले हैं। तो इस पाठ में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं निपात की परिभाषा, निपात के उदाहरण और निपात के कुछ मुख्य प्रकार। तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, जो छात्र अभी हमसे जुड़े हैं या जो अभिभावक या फिर जो शिक्षक मित्र हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन कि आप अगर इस संकल्पनाओं को समझना है, जो भी साहित्य हो, गद्य पद्य या फिर व्याकरण पाठ, तो आप YouTube पर ज़रूर सर्च करते रहिएगा हिंदी प्रेमी अशोक, और आपको मिलेंगे सारे व्याकरण पाठ और सभी गद्य एवं पद्य विधाएँ कक्षा 6 से लेकर जहाँ तक आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक। मेरी यह क्लास स्पेशली कक्षा 9वीं और 10वीं को यहाँ पर क्या करती है, टारगेट करती हैं। तो कृपया 9वीं और 10वीं के छात्र इसे ज़रूर देखते रहें, बिल्कुल मिस ना करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चलिए बिल्कुल समय नहीं गंवाते और शुरू करते हैं। निपात किसे कहते हैं? अब निपात यानी एक प्रकार का अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब क्या होता है? तो जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। विकार यानी परिवर्तन, ठीक है। अब नॉर्मली विकार कब होता है? जब अलग लिंग में प्रयोग किया जाए, अलग वचन में प्रयोग किया जाए या फिर कभी कारक या विभक्ति प्रत्यय आ जाए, है ना, तो वे होते हैं विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हो गए विकारी शब्द। और जितने अव्यय हैं, जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, ये क्या है? अव्यय। इसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। चलिए तो अब समझते हैं। देखिएगा कि निपात अर्थात वे अव्यय यानी वे अविकारी शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उस पर विशेष बल प्रदान करते हैं। ये बात याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विशेष बल प्रदान करते हैं। विशेष बल प्रदान करना यानी उस पर जोर देना। वेरी सिंपल, एकदम सीधी और सहज भाषा। क्या? कि किसी भी बात पर जोर देना यानी निपात है। जैसे मैंने कहा कि मैं कल स्कूल आऊँगा। मैंने क्या कहा? मैं कल स्कूल आऊँगा। लेकिन इसकी जगह मैंने कहा, मेरे साथ कोई और है, उसने कहा मैं भी स्कूल कल आऊँगा। ठीक है ना। इसका मतलब जब किसी बात पर जोर देना है तब उस शब्द के बाद जो छोटे से शब्दांश हमें देखने को मिल जाते हैं वे होते हैं निपात। एक उदाहरण के द्वारा समझे, आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, उदाहरण है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उदाहरण क्या है? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन अगर इस वाक्य को मैंने कहा तुम्हें ही यहाँ से जाना होगा, है ना, तुम्हें ही, जब मैंने ही शब्द का प्रयोग किया तो इसने किस पर जोर दिया? तुम्हें इस शब्द पर जोर दिया और बताया तुम्हें ही यानी ओनली यू, है ना। तो जब ऐसे शब्द होते हैं, जब वे शब्द के बाद आते हैं और जोर देते हैं, तब वे निपात कहलाते हैं। वेरी सिंपल, कितना आसान है देखो, है ना। वे क्या करते हैं? बस शब्द पर जोर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें निपात की कुछ विशेषताएं पता चली।
क्या विशेषता है, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए कि बताइए क्या विशेषता है। तो विशेषता नंबर 1, एक कि निपात कभी भी लिंग वचन कारक में परिवर्तन उसमें नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो अविकारी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये हो गई विशेषता नंबर 1, ठीक है। और क्या विशेषता है इसकी निपात की, तो निपात ये जो शब्द है ना, ये कोई अलग से शब्द नहीं होते, मतलब ये कि इसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, इसको स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता, ये शब्द के साथ जुड़कर आते हैं, इसलिए वे निपात कहलाते हैं। और तीसरी एक विशेषता हम यहाँ पर देखेंगे कि निपात शब्द मुख्यतः शब्द के बाद देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी यह शब्द कुछ शब्द के पहले भी आते हैं। ये उसकी कुछ विशेषता हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस निपात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, ठीक है। अगर विस्तार से समझना है तो निश्चित रूप से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसे अलग 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 विभाजित किया जाए ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। अब जब अलग अलग विभाजित करना है तो उसके मैंने यहाँ पर आपको 6 प्रकार बताए हैं। हम 6 प्रकारों की चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी प्रकार हैं जो किसी बुक में आपको देखने को मिले, तो हम उसको ऐड करते जाएंगे, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे इन 6 प्रकारों की, ठीक है। तो चलिए समय नहीं गंवाते, क्योंकि आपको समझाना ये एकमात्र उद्देश्य इस चैनल का है। चलिए, तो निपात का पहला मुख्य प्रकार माना जाएगा बल प्रदायक निपात। क्या है? बल प्रदायक। बल यानी जोर देना, प्रदायक यानी उस पर देना, प्रदान करना, ठीक है। तो बल प्रदान करने वाला निपात, विशेष जोर देने वाला निपात, ठीक है। अब देखो कैसे होता है बल प्रदायक। तो बल प्रदायक देखिए कैसे होता है, जो किसी बात पर अधिक बल या अधिक जोर देने के लिए प्रयुक्त किया जाए। जो किसी बात पर अधिक जोर या विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त किया जाए वह होता है बल प्रदायक। क्लियर? इतना आसान है। जैसे समझते हैं ही, जैसे हमने ये उदाहरण देखा, पहले इस बात में जोर नहीं था, तुम्हें जाना होगा। अब मैंने क्या कहा? तुम्हें ही जाना होगा। जब मैंने ही कहा तो उस पर विशेष जोर आ गया। तो जब विशेष जोर आता है तब वह है बल प्रदायक, है ना। जैसे भी, है ना, क्या हमने पढ़ाई की। अगर मैंने कहा हम दोनों दोस्त हैं, हमने पढ़ाई की, जोर नहीं आ रहा है, हम कहते हैं हमने भी पढ़ाई की, है ना। तो भी कहने से उस पर विशेष जोर आता है, जिसके कारण ये बल प्रदायक है। वैसे ही तो, तक, भर, केवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल तक का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने सुबह शाम पुस्तक पढ़ा, मैंने सुबह शाम पुस्तक पढ़ी, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं, मैंने सुबह से शाम तक पुस्तक पढ़ी, तक शब्द का प्रयोग होने से उस पर विशेष जोर यहाँ पर आ गया, इसलिए यह बल प्रदायक का उदाहरण माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। तो देखिए, याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य में ही, भी, तो, तक, भर, केवल इस प्रकार के निपात का प्रयोग हुआ है तो वह कौन सा उदाहरण है? तो वह उदाहरण है बल प्रदायक निपात का। ठीक। अब दूसरे निपात की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रकार जिसका नाम है स्वीकारार्थक निपात। नाम से क्या पता चला? स्वीकारार्थक यानी स्वीकार करना, है ना। मतलब ऐसे शब्द जो अपनी स्वीकृति दे, स्वीकृति यानी एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो स्वीकृति देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वे होते हैं स्वीकारार्थक निपात, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे अगर किसी ने पूछा क्या तुम कल विद्यालय आओगे, तो वो कहता है हाँ मैं कल विद्यालय आऊँगा। तो हाँ, ये जो किया जाता है ना, ये है स्वीकारार्थक, उसको एक्सेप्ट करना। क्या तुम वहाँ जाओगे? क्या तुम वहाँ जाओगे? वो कहते हैं जी हाँ,
है ना, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना जोर इस जी हाँ में है। इसलिए जब किसी भी काम के लिए स्वीकृति प्रदान करनी है तब वह होता है स्वीकारार्थक निपात। ठीक है, तब वह है स्वीकारार्थक निपात, यानी स्वीकृति देने के लिए कभी हाँ का प्रयोग हो, कभी जी हाँ का प्रयोग हो, तब हम ये स्वीकारार्थक निपात कह सकते हैं। चलिए तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। तीसरा है नकारार्थक निपात। बहुत आसान है, यह संकल्पना बहुत छोटी छोटी भी है और आसान भी है। देखिए कैसे, नकारार्थक अर्थ में ही, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है ना। नकारार्थक यानी नेगेटिव, ठीक है ना, यानी मना करने के लिए, है ना, या फिर नकारात्मक जवाब देने के लिए किसी चीज़ को मना करना है। जैसे नहीं, जी नहीं, है ना, केवल नहीं नहीं, जी नहीं भी, है ना। जैसे क्या तुम ये काम करोगे, नहीं, तो कोई कहता है जी नहीं, है ना, तो जी नहीं ये उस पर जोर देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए अगर कोई नहीं कहे, अगर कोई जी नहीं कहे, तो वह नकारार्थक निपात का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नकारार्थक और अलग अदर जो शब्द है उसमें भी हम यहाँ पर प्रकार क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे तुम वहाँ गए, तुम वहाँ नहीं गए, है ना, नहीं, है ना, ये हो गया नकारार्थक। अब अगला जो है ना वो है निषेधात्मक। अब मुझे आप में से कोई स्टूडेंट ये बताए कि नकारार्थक और निषेधात्मक इसमें क्या अंतर है। नकारार्थक और निषेधात्मक, क्योंकि मैंने दो टाइप्स अलग बनाए। तो नकारार्थक यानी मना करना या फिर किसी चीज़ को नकारात्मक नेगेटिव जवाब देना, वो हो गया नकारात्मक। और निषेधात्मक का अर्थ होता है किसी कार्य को रोकना, किसी कार्य को रोकना, उसके लिए बोला जाता है निषेधात्मक। जैसे अगर मान लो कि किसी पॉलिटिशियन की वजह से या फिर किसी जो अच्छी पोजीशन पर है वो कुछ बयान देता है, ठीक है, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, निषेध करते हैं। निषेध करते हैं यानी क्या करते हैं, उसके कार्य को रोकने की कोशिश करते हैं, जो भी वो बोला था उस बात को रोकने की कोशिश करते हैं। और नकारार्थक यानी क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो जब कभी किसी कार्य को करने से रोकना है तो रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेधात्मक। अब निषेधात्मक में जैसे तुम वहां मत जाओ, है ना, तुम यहां मत जाओ, तो मत ये जो शब्द है ना ये निषेधात्मक निपात का उदाहरण माना जाता है ना, तुम वहां मत जाओ। तो ये रोकने के लिए इस शब्द का प्रयोग हमें किया हुआ देखने को मिलता है। चौथा प्रकार हमने यहाँ पर देखा। पांचवें प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रकार है प्रश्नबोधक निपात। देखो, प्रश्नबोधक यानी प्रश्न पूछने के लिए, ये तो बड़ा आसान है ना, प्रश्न पूछने के लिए भी निपात का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न पूछने के लिए कौन से निपात का प्रयोग किया जाता है, तो क्या, है ना। जैसे अगर किसी ने कहा ये तुमने किया, क्या यह तुमने किया, तो क्या यह शब्द क्या करता है, तो प्रश्नबोधक है, यानी प्रश्न यहाँ पर पूछने का कार्य करता है, जोर देता है, जिसके कारण यह प्रश्नबोधक भी क्या है, निपात के अंदर आता है। इन शॉर्ट, प्रश्न पूछने के लिए जब जोर दिया जाए और जोर देने के लिए क्या, है ना, एक ही शब्द काफ़ी है, अगर ऐसा प्रयुक्त किया जाए तो ये प्रश्नबोधक निपात का उदाहरण माना जा सकता है। और छठा प्रकार है विस्मयादि बोधक, यानी आपका बहुत पसंदीदा, है ना, विस्मयादि बोधक नाम सुनने के बाद डर लगता है कि ये क्या सर ने बोल दिया, है ना, लेकिन शब्द का अर्थ बड़ा आसान है। विस्मयादि बोधक यानी आपके भाव, आपके इमोशंस, एक्सप्रेशंस अब सडनली बाहर निकालते हो, ठीक है ना। तो ऐसे समय में जो शब्द यानी आश्चर्य या फिर आपके जो भाव है वो प्रकट करते समय अचानक से आप जो वर्ड यूज़ करते हो, जैसे क्या, जैसे काश, जैसे भला, है ना, तो ये शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक निपात के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें यह पता चला निपात में कि वे शब्द ही है
है ना, केवल शब्द है, स्वतंत्र शब्द है, इसका कोई मतलब व्यक्तिगत रूप से अर्थ नहीं है, अलग अर्थ नहीं है, ठीक है। ये शब्द के साथ आए तभी इसका अर्थ है, अदरवाइज इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो ये कुछ शब्द हैं, इसे ध्यान से नोट डाउन करिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ही, भी, तो, तक, भर, केवल, हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं, मत, क्या, काश, भला, ठीक है। तो ये शब्द याद रखिएगा, ये शब्द सारे के सारे निपात के माने जाते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कुछ आदर बोधक निपात भी कुछ लोगों का मानना है कि 7वां प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। आदर बोधक, आदर बोधक का मतलब रिस्पेक्टिव, जैसे अगर कोई बोलता, हम कहते हैं जी, ये जी जो शब्द है ना वो आदर बोधक, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, लिखिएगा चाहे तो आदर बोधक। किसी को आदर देने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं ना, वे शब्द होते हैं आदर बोधक निपात, ठीक है, आदर बोधक निपात। तो ये शब्द क्या करते हैं, आदर व्यक्त करने के लिए, बस तो कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है, जी, जी। तो ये जी क्या है, आदर बोधक निपात। इसे आप 7वां प्रकार भी यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद तुलनात्मक, ठीक है, एक और प्रकार ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखिएगा तुलनात्मक। तुलना यानी क्या, कौन बताएगा, तुलनात्मक निपात, तुलनात्मक यानी कंपैरिजन करना, ठीक है ना। इसमें याद रखिएगा सा, सी, से, ये जो शब्द है ना ये तुलनात्मक निपात के शब्द माने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह शेर सा शूर है, ठीक है ना, वह कैसा है, शेर सा शूर है। शूर का मतलब क्या है, ब्रेव, ठीक है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है जहाँ पर तुलना है, वहाँ पर सा, सी, से, या फिर उसका मुख चंद्रमा सा है, उसका मुख चंद्रमा सा, तो क्या किया जाता है, किसी की तुलना किसी के साथ की जाए उस समय सा, सी, से, ओके। तो वह शेर सा बहादुर है, सा, है ना। वह क्या कह सकते हैं, हिरनी सी चंचल है ना। तो जब तुलना की जाए तब जो शब्द प्रयोग होता है उसको तुलनात्मक निपात भी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैंने आज आपके सामने 8 निपात के प्रकार बताए, ठीक है। निपात यानी समझे, निपात यानी अविकारी शब्द जो क्या होते हैं, किसी शब्द के बाद लगते हैं और उस पे क्या करते हैं, तो अपना बल प्रदान करते हैं, उसको हमने निपात कहा। और लास्ट में हम बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वह है अव्यय और निपात में अंतर क्या है, ठीक है। तो अव्यय और निपात में अंतर क्या है, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा अव्यय और निपात का अंतर, एनीवन? अव्यय और निपात का अंतर कोई बताएगा मुझे, अव्यय और निपात? अव्यय देखिए ये एक प्रकार का विकारी शब्द है, ठीक है, लेकिन अव्यय और निपात में अंतर है। जैसे अव्यय जो होते हैं ना, जैसे अव्यय देखिएगा संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, और साथ ही साथ विस्मयादि बोधक अव्यय है, ये अव्यय है, ठीक है। और ये निपात जो है ये केवल जोर देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और जो मैंने विशेषता पहले बताई वही यहाँ पर आप उत्तर में बता सकते हैं। जैसे वे स्वतंत्र नहीं आते, है ना, उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, निपात का कोई अपना अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से ये निपात ये आज हमने यहाँ पर पढ़ा, समझा और जानने की कोशिश की कि वो है क्या। टोटल हमने 8 प्रकार यहाँ पर देखें। तो मुझे लगता है कि आज हमें यहीं पर रुकना चाहिए। अगर कुछ भी दिक्कत कोई समस्या हो इस निपात इस पाठ से संबंधित, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें और हमें लिखें कि आपको किस संकल्पना में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है। लेकिन कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर वीडियो देखिएगा और ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बारिश बाहर है, पढ़ाई अंदर लाइए और बारिश की तरह पढ़ाई का आनंद लीजिए। और इस आनंद को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है केवल छोटा सा लाइक
और इस चैनल को सब्सक्राइब, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और रुकते हैं आज यही, इस वादे के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।